बिजली आए न आए बिल बढ़ता जाए, महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। बिजली 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। विफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा की तौसीक के बाद बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होगा। खबरदार होशियार, अवाम के लिए नया शिकंजा तैयार। लेस्को ने सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी लगा दी। ग्रीन मीटर्स की जगह AMI मीटर्स लगाने के अहकामात जारी। AMI मीटर्स की खरीदारी से सारिफीन पर 2 गुना इजाफी बोझ पड़ेगा। LPG दुकानदारों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। ऑल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन सड़कों पर निकल आई। सदर अब्दुल्ला खान की ज़ेर सदारत प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कहा कि मुतालबात ना माने गए तो LPG दुकानें बंद कर देंगे। आज आल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की कॉल पे तमाम दुकानदार इधर इकट्ठे हुए हैं। ये अपने हक़ के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं। तकरीबन 10, 15, 20 दिनों से इनके खिलाफ एक बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। इनके सिलेंडर उठाए जा रहे हैं, इनके दुकानें सील हो रही है, इनकी जो रीफिलिंग इक्विपमेंट है वो सारी उठाई जा रही हैं और वो वापस नहीं कर रहे। पेट्रोल पंप्स कल बंद करने हैं या नहीं, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन तजब्जुब का शिकार। पेट्रोल पंप्स की हड़ताल के हवाले से एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम हो गई। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी हड़ताल के लिए बाजिद। रिफॉर्म्स ग्रुप के रहनुमा ख्वाजा आतिफ का कहना है सेक्रेटरी पेट्रोलियम और FBR से मुज़ाकरात जारी हैं, हड़ताल बिला जवाज है। अगर तो इस वक्त हुकूमत जो कमेटी बैठी हुई है हेडेड बाय सेक्रेटरी पेट्रोलियम, तो अगर तो हमारा इशू रिजॉल्व हो जाता है तो फिर तो स्ट्राइक की कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि परसों मेरी हाई अप से बात हुई थी जो हमारे FBR के हैं, उन्होंने यकीनदानी कराई कि ये बाय मिस्टेक हुआ है, डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती, तो हम इसको विड्रा कर लें। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का फैसला। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं कि आइंदा हफ्ते गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की तारीख का ऐलान मुशावरत से किया जाएगा। चालान और टोल टैक्स में इजाफे से कारोबार करना नामुमकिन हो चुका। बिजली बिलों में होशरुबा इजाफे की वजह से कौम कर्ब में मुब्तला है। बिजली बिलों में 52% कीमत, 48% 13 इकसाम के टैक्स है। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब जावेद कसूरी की घन गरज। कहा बजट में मजदूर, तनख्वाहदार और ताजर को टारगेट किया गया। जमात इस्लामी का धरना पुरअमन होगा, हुकूमत ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आइंदा समाज से कब्ल मुशावरत की हिदायत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में हद के इज्जत कानून के खिलाफ केस। अदालत ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमजद रफीक ने समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। छोटा सा बच्चा था, अपने वालिद के साथ गया था तो मदरसे के बाहर से या मस्जिद के बाहर से उसको अगवा कर लिया गया। साबित भी हो गया, लेकिन जब हम उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसको मज़हब का इशू बना दिया गया और मेरे ख़िलाफ़ तब से सोशल मीडिया पे वो फतवे जारी हो रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ बात हो रही है। तो आप सब इस चीज़ को जानते हैं कि जब आपसे जुर्म सरजद हुआ हो और वो साबित भी हुआ हो तो आप सबको तो और हम सबको ये कहना चाहिए कि इसको सज़ा देनी चाहिए, ताकि बाकी जो शख्सियात हैं या जो बाकी जो मज़हब है इन जनरल उसका जो हम चेहरा मस्ख न करें। हद तक के इज्जत कानून पर जितनी मर्जी तनकीद करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इल्ज़ामात लगाए जाए तो सबूत भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि कानून को हाथ में लेने वाला कोई गिरोह नहीं बचेगा। हत्ता के इज्जत बिल की जितनी आज ज़रूरत है पहले ना थी। सवात और जड़ावाला जैसे तशवीशनाक वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है।
कल पंजाब में आटा जो है उसकी 20 किलो के थैले के अंदर जो है वो 80 रुपये की कमी हुई है, 100 रुपये का इजाफा हुआ था। 80 रुपये की कमी कल एक दिन के अंदर जो है वो हो गई है। और बाकी सूबों के अंदर जो है वो हालात क्या हैं, ये बेहतर है कि आप खुद रिपोर्ट करें, हम कहेंगे तो फिर शिकायत हो जाती है। लेकिन ये एक अजीब बात है कि कल परसों एक मौसूफ कह रहे थे कि जी मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो उन्होंने इतने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, वो रोज़ प्रोग्राम शुरू कर देती हैं। तो गुजारिश ये है कि प्रोग्राम शुरू वही करता है भाई साहब जो होमवर्क करके आया होता है। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ गलीज मुहिम शुरू की गई। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा कि मरियम नवाज के इक़दामात से आटे की कीमत में कमी आना शुरू हुई। मरियम नवाज दफ्तर के एदाद शुमार पर मुनहसर नहीं है, ग्राउंड की सूरत हाल महकमा को दिखाती है। आटे के निर्खों से मुतालिक गलत आदाद शुमार क्यों दिए? सेक्रेटरी फूड पंजाब ने डिप्टी डायरेक्टर लाहौर को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा को डिप्टी डायरेक्टर लाहौर लगा दिया गया। सेक्रेटरी फूड पंजाब का कहना है कि नाहिल और सुस्त अफसरान की महकमे में कोई गुंजाइश नहीं। गंदम खरीदारी के लिए कर्ज पर इजाफी मार्कअप से कैसे बचा जाए? पंजाब हुकूमत ने हिकमत अमली तय कर ली। कर्ज और मार्कअप की अदायगी के लिए 375 अरब रुपए मुख्तस। नवंबर में गंदम के इजरा के दौरान कर्ज की अदायगी की जाएगी। शहर में मॉनसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरसे। जोहर टाउन, BOR, केनाल रोड और मुल्हिका इलाकों में बारिश से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। महकमे मौसमियात की शहर में दिन भर वक्फे वक्फे से मज़ीद बारिश की पेशगोई। खबरदार होशियार, बारिशें होंगी मूसलाधार। 7 जुलाई से लाहौर समेत सूबा भर में मॉनसून बारिशों का इम्कान। PDM में अलर्ट जारी कर दिया गया है। DG PDM इरफान अली काठिया की तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मॉनसून का एक ताकतवर सिलसिला वो ऑलरेडी पंजाब में दाखिल हो चुका है। हम जो अब आगे वेदर प्रोजेक्शंस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 7 तारीख तक शदीद बारिशें, उसके बाद फिर माइल्ड रेन्स वीक 2 और वीक 3 में, और फिर चौथे हफ्ते जुलाई में फिर ज़्यादा बारिशों की। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का PDM में हेड ऑफिस का दौरा। बारिशों की सूरत हाल के हवाले से हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। मॉनसून बारिशों के बारे में ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि बारिशों और मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा। मरीज और तीमारदार वज़ीर आला को अचानक अपने दरमियान देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। मरियम नवाज ने लोगों के मसाइल सुने, बाज़ ने दरख्वास्तें भी दी। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ वार्ड्स और मेडिसिन स्टोर का मुआयना भी किया। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की तब्दीली का वाक़या। अस्पताल की कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को शदीद बीमारी की हालत में अस्पताल लाया गया। बच्चे की हालत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। बच्चे के वालिद ने मजीद इलाज जारी रखने से इनकार कर दिया। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। बच्चे के वालिद का वीडियो बयान भी रिकॉर्ड था। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत मुतहरिक। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स खुद इंसदाद डेंगू की कार्रवाइयों को मॉनिटर करें। LGH के मरीजों के लिए खुशखबरी। जनरल अस्पताल में 400 से ज़ायद नए एयर कंडीशनर फाल कर दिए गए। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीज जफर ने कहा कि अस्पताल को नए एयर कंडीशन दिलाने में वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कोई नया जहाज नहीं लिया, पुराने जहाज की मुरम्मत ही होगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं जहाज है तो जहाज के पुर्जे ही लगेंगे, कोई साइकिल की ट्यूब तो डाली नहीं। जहाज पंजाब हुकूमत की मलकियत है, मरियम नवाज ने घर नहीं ले जाना।
पीटीआई का इस्लामाबाद के बाद लाहौर में बड़ा पावर शो करने का फैसला। लाहौर की क़यादत ने अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को हिदायत जारी कर दी। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली भी जलसे में शिरकत करेंगे। टैक्स चोर पकड़वाएं, सरकारी इनाम पाएं। हुकूमत का टैक्स चोरी की इतला देने पर इनाम देने का फैसला। फ्रॉड, करप्शन या प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी में मुलविस अफराद की निशानदही पर इनाम मिलेगा। महकमा एक्साइज टैक्स चोरी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। पुलिस वर्किंग में मजीद बेहतरी लाने का मिशन। वज़ीर आला ने अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए की परफॉर्मेंसेस इंडिकेटर्स मुकर्रर कर दिए। मुकदमा, फर्द जुर्म और अवामी शिकायत के हल पर नंबर्स मिलेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में कोई गैंग और नो वे एरिया बर्दाश्त नहीं। टीम वर्क से सूबे को अमन का गहवारा बनाएंगे। आईजी पंजाब की ज़रिए सदारत फॉलो अप आरपीओस कॉन्फ्रेंस हुई। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, इंसदाद जराइम और सर्विस डिलीवरी के लिए मजीद जोश और जज्बे से काम करने की हिदायत की। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने का फैसला। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी अमन व अमान का इजलास। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने SOPs और इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि कानून के बरखिलाफ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के क़याम के हवाले से अहम इक़दाम। अमन व अमान के लिए ख़तरा बनने वालों की ज़िलाबंदी के लिए फहरिस्त तलब। 24 घंटे में डिप्टी कमिश्नर्स को सिफारिशात भिजवाने की हिदायत कर दी। महकमा दाखिला के मुताबिक सिर्फ मंजूर शुदा रूट्स पर जुलूस की इजाज़त होगी। मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का आज़म। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। लाहौर में 54 मकामात पर इंतहाई हसास करार। कैमरे, मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब होंगे। शहर में 28,000 अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र सिटी डिवीजन पुलिस का फ्लैग मार्च। लोहारी गेट से शुरू होने वाला फ्लैग मार्च मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस लोहारी गेट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। SP सिटी काजी अली रजा ने कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना है। पंजाब हुकूमत ने महकमे मादनियात की आमदन में इजाफे की तजावीज़ मंजूर कर ली। कोयले पर रॉयल्टी 200 रुपये फी टन से बढ़ाकर 500 रुपये फी टन कर दी गई। मट्टी, रेत, गाची और जिप्सम पर रॉयल्टी 90 रुपये फी टन से बढ़ाकर 200 रुपये करने की मंजूरी। सयाहत को फिरोग देकर मईशत को बेहतर किया जा सकता है। वज़ीर सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। महकमा के ज़रिए एहतमाम तारीखी इमारात की बहाली के उमूर का जायजा लिया। सेक्रेटरी ज़राअत, सनत, तिजारत एहसान भुट्टा ने ब्रीफिंग दी है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का अहसन इक़दाम। तौहीन मज़हब कानून के नाजायज़ इस्तेमाल को रोकने के लिए कॉलेजेस में आगाही मुहिम का फैसला। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस में कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की तरबियती वर्कशॉप। डायरेक्टर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तनवीर कासिम की खुसूसी शिरकत। कहा कि क्लासरूम्स को ट्रेनिंग सेंटर्स में तब्दील करने की ज़रूरत है। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे टेक्सटाइल डिज़ाइन में BFA के तलबा की रंगारंग थीसिस नुमाइश। वाइस चांसलर जामिया पंजाब डॉक्टर खालिद महमूद ने थीसिस नुमाइश का इफ्तिताह किया। कहा, नुमाइश तलबा और फैकल्टी की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच पाकिस्तान में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत पर अभी कुछ नहीं कहूंगा, मगर अच्छी खबर ही होगी। DG स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। 35वें नेशनल गेम्स की तैयारियों का जायजा लिया। कहा कि पंजाब के तमाम डिवीजन्स में खिलाड़ियों के ओपन ट्रायल्स होंगे। खिलाड़ियों की सिलेक्शन मेरिट पर की जाएगी।
पंजाब को पोलियो फ्री बनाने का मिशन इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज। पोलियो टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ है। 4 रोज में 11,74,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में डोर मार्किंग का जायजा लिया। पंजाब से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें तेज। सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास। तमाम दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर पोलियो काउंटर्स कायम करने का फैसला। मुख्तलिफ बीमारियों के तदारक के लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन 95% तक लेकर जाने का हदफ मुकर्रर। किनाल रोड पर ट्रक ड्राइवर को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। ट्रैफिक वार्डन के रोकने पर भी ट्रक ड्राइवर न रुका। वार्डन ट्रक के फ्रंट बैरियर पर चढ़ गया और आधा किलोमीटर दूर जाकर ट्रक रोक लिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मोटरसाइकिल सवार पहले नंबर पर। 6 माह में 28 लाख खिलाफ वर्जियों पर चालान टिकट्स जारी। सीटीओ अम्मारा अतहर का कहना है कि सबसे ज्यादा लेन लाइन, स्टॉप लाइन और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए। डीजी एलडीए ताहिर फारूक का अहसन इकदाम। 212 मुलाजमीन में मैरिज ग्रांट और स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। डीजी ताहिर फारूक ने कहा कि मुलाजमीन की वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है। अच्छा काम करने वाले की हौसला अफजाई की जाएगी। कमर्शलाइजेशन फीस ना दहिंदगान के खिलाफ एलडीए ने शिकंजा कस दिया। न्यू मुस्लिम टाउन में 4 अमलाक को सरबमोहर कर दिया। अमलाक के जिम्मे करोड़ों रुपए के वाजिबात थे। ऑपरेशन डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 आयशा मुताहिर की निगरानी में किया गया।